अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। आज हम फिर एक बार बात करेंगे इकोनॉमी ए के बारे में। सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इकोनॉमी ए, और इस इकोनॉमी ए में हम इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी है। इन हेडिंग से हम समझने की कोशिश करते हैं इकोनॉमी ए के अंदर कि पब्लिक फाइनेंस जो हेडिंग जो यहां पर मैंने ली है दैट इज सिंपली ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या आप लिख सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो इस इकोनॉमी के अंदर अगर अबंडेंट फॉर्म में अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर इस इकोनॉमी के अंदर उन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया, ठीक है, या फिर उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, या जो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, या जो पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो काफी पीछे रहेगी। ठीक है, तो इसलिए पब्लिक फाइनेंस यहां पर क्या काम करता है? पब्लिक फाइनेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक तो मोबालाइज करती है, प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज भी होता है। किसकी वजह से? पब्लिक फाइनेंस की वजह से। ठीक है, और फिर इस इकोनॉमी ए के अंदर जब वहां की अथॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसीज, ठीक है ना, या फिर हम जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है ना, वो भी इस इकोनॉमी ए के अंदर हेल्प करेगी किस चीज में? चैनलाइजिंग द रिसोर्सेज इन प्रोडक्टिव पर्पसेस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक फाइनेंस इस इकोनॉमी ए के अंदर एक्सक्लूसिवली काफी ज्यादा हेल्प करेगी उस इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए। ठीक है ना, उस इकोनॉमी में जो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को चैनलाइज करने में और उन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव फॉर्मेट में लेकर आएगी। और इस तरीके से देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में आपस में एक रिलेशनशिप रहता है ना, हम यूं कह सकते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है। लेकिन शर्त यह है कि अगर उन लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से, यानी सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिक अप्रोच में उसका इस्तेमाल उस इकोनॉमी के अंदर किया जाएगा, तो पब्लिक फाइनेंस यहां पर वो काम कर रहा है इस इकोनॉमी ए के अंदर। तो इस पॉइंट से ये चीज हमें समझ में आ गई कि पब्लिक फाइनेंस का काफी ज्यादा रोल रहेगा इस इकोनॉमी ए के अंदर किस चीज को? यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को करवाने के लिए। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ठीक है ना, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। देखिए, कोई भी इकोनॉमी, जैसे मैंने यहां पर इकोनॉमी ए को लिया, ठीक है ना, तो होता क्या है कि इस इकोनॉमी ए के अंदर जो अथॉरिटीज हैं, ठीक है ना, या जो अथॉरिटी है वहां की, तो वो क्या करते हैं? वो वहां पर एक तो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जब वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे तो रेवेन्यू कलेक्ट कई फॉर्म्स में होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ठीक है ना, यानी टैक्सेशन है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि ये इकोनॉमी ए की जो अथॉरिटीज हैं वो तो रेवेन्यू जनरेट करेगी, वो तो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, ठीक है ना, डिफरेंट मेथड से उनको रेवेन्यू अवेलेबल होगा। ठीक है, लेकिन उस रेवेन्यू को जब ये इकोनॉमी, ठीक है, चैनलाइज करेगी बहुत अच्छे तरीके से इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो उस पब्लिक एक्सपेंडिचर को अगर सही ढंग से, अगर अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल किया जा सके, तो उस पब्लिक एक्सपेंडिचर की बदौलत इस इकोनॉमी ए के अंदर मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, ठीक है ना, मैक्सिमम ग्रुप्स जो है, इकोनॉमिकल स्टेटस की अगर हम बात करें, तो उनका वेलफेयर होना मुमकिन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से वो पब्लिक एक्सपेंडिचर उन सभी सेक्शंस इस इकोनॉमी ए के अंदर जो मौजूद हैं उनको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, उनको काफी ज्यादा उससे फायदा होगा। ठीक है,
अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो किसी भी सोसाइटी के अंदर, यानी हमने इकोनॉमी ए ली, तो अगर आप देखोगे वहां पर 3 क्लासेस होते हैं, ठीक है ना। तो ब्रॉड कैटेगराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, जैसे अपर क्लास होता है, ठीक है ना, अपर क्लास होता है, और फिर क्या होता है, मिडिल क्लास होता है, और फिर कौन सा होता है, पुअर क्लास होता है, ठीक है। तो इस इकोनॉमी ए के अंदर मानकर चलिए कि ये 2 क्लासेस जो है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, या मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इसमें फॉल होती है। तो अगर ऐसी स्कीम्स बनाई गई, ठीक है ना, या अगर ऐसे जुडिशियसली एक्सपेंडिचर को वहां पर किया गया जिनकी बदौलत इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेटर ऑफ हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर सोशल वेलफेयर जो है वो हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब किसकी वजह से, या किसकी बदौलत, पब्लिक फाइनेंस की बदौलत। तीसरा पॉइंट जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंप्रहेंसिव टर्म है, ठीक है, यानी इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती। यहां जो इकोनॉमी ए है, अभी मैंने इसमें 3 सेक्शंस के बारे में बात की, ठीक है। तो यहां पर प्लानिंग जो है, आप अपने रिसोर्सेज को कैसे चैनलाइज कर सकते हो, या फिर यहां पर जो इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग या फिर जो लिमिटेड रिसोर्सेज का साइंटिफिक यूज, ठीक है, या फिर प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, या फिर यहां पर अगर हम जनरल वेलफेयर की बात करें, ठीक है ना, तो जो भी सेक्शन यहां पर है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन, दैट इज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक्स के अंदर हम उनको बोलते हैं सॉक्स, सोशल ओवरहेड कैपिटल्स, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों का इस इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर पब्लिक फाइनेंस की बदौलत इस इकोनॉमी ए के अंदर इन सभी चीजों का हो पाना मुमकिन है, तो मानकर चलिए कि इस इकोनॉमी ए के अंदर फिर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होना तय है, ठीक है। तो फिर एक बार यहां पर पब्लिक फाइनेंस जो है उसकी बदौलत, या पब्लिक फाइनेंस जो है यहां पर एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है इस चीज को गियर अप करने में, इस चीज को इंक्रीज करने में, इस चीज को अचीव करने में, इस चीज को एनहांस करने में, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम, ठीक है ना। देखिए, इकोनॉमी ए, इसका खाका अभी मैंने यहां पर आप लोगों के सामने पेश किया। एक क्लास बंदी यहां पर हुई है जब इनकी इनकम एक जैसे नहीं है, ठीक है ना, यानी इस क्लास की इनकम काफी ज्यादा है, इनकी इनकम इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डिस्पैरिटीज हैं, चाहे रीजनल लेवल पे हैं, ठीक है ना, चाहे क्लास के एतबार से हम देखें, ठीक है, या फिर खासकर हम इनकम, पब्लिक फाइनेंस क्या करेगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना, प्रोवाइड करेगी यहां पर, ताकि इनकम जो है उसमें डिस्पैरिटीज जो है उनको नैरो किया जा सके, उनको कम किया जा सके, ठीक है ना, और सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट की जा सके, जनरेट की जा सके, ताकि वहां पर जो गैप है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है ना, उसको कम किया जा सके, और यहां पर पैरिटी हो, ठीक है ना, इक्वलाइजेशन इन इनकम हो। तो इसमें किसका, पब्लिक फाइनेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल रहे। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहां पर उस समय होगी जब यहां पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन इस इकोनॉमी ए के अंदर नहीं होगा, ठीक है। इसी इकोनॉमी के अंदर मानकर चलिए कि अगर इन्फ्लेशन है, ठीक है ना, मानकर चलिए कि अगर इन्फ्लेशन है, तो एट द टाइम यहां की जो अथॉरिटी है वो क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन प्रिवेलिंग इन इकोनॉमी ए, वो क्या करेंगे, जो टैक्स रेट है वो उसको इंक्रीज करेंगे, जो टैक्स रेट है वो उसको इंक्रीज करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि न्यू टैक्सेस भी वो वहां पर चार्ज करेंगे, ठीक है। और फिर यहां पर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उसको थोड़ा डिक्लाइन किया जाएगा, ताकि वो जो इन्फ्लेशन वहां पर ज्यादा पाई जाती है इकोनॉमी ए के अंदर उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन पब्लिक फाइनेंस यहां पर आके उन सभी चीजों को कंट्रोल में ले आएगा। इसी तरीके से अगर इसका अपोजिट पोर्शन इसी इकोनॉमी ए के अंदर होगा, जिसको हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल डेफ्लेशन होगा, ठीक है ना, तो डेफ्लेशन बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी यहां पर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है,
ठीक है, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है ताकि वो ज्यादा डिमांड कर सके, ठीक है, या फिर उस समय यहाँ की अथॉरिटी क्या करेगी, जो टैक्स रेट्स हैं वो इनको डिक्लाइन करेगी, ठीक है ना, या टैक्स एग्जिबिशन जो है उसको वहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो कुल मिला के चाहे इन्फ्लेशन की हम बात करें इकोनॉमी ए के अंदर या फिर डेफ्लेशन की हम बात करें इकोनॉमी ए के अंदर, ठीक है ना, इन दोनों सिचुएशंस को टैकल कौन करेगा, पब्लिक फाइनेंस। यानी पब्लिक फाइनेंस विल कम फॉरवर्ड एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डेफ्लेशन in economy A so that stabilization objective could be achieved in economy A। तो ये पब्लिक फाइनेंस का एक और इंपॉर्टेंट रोल रहेगा यहां पर। फिर एक और पॉइंट है दैट इज कॉल्ड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना। देखिए, ग्रोथ प्रमोट करना इस इकोनॉमी ए के अंदर, ठीक है ना। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि इस इकोनॉमी ए के अंदर क्वांटिटेटिव वर्जन में इंक्रीमेंट होनी चाहिए, क्वांटिटेटिवली इंक्रीज वहां पर चीजें होनी चाहिए। जैसे आप इस इकोनॉमी ए का अगर नेशनल इनकम देखोगे वो बढ़ना चाहिए, अगर आप इसका जीएनपी देखना चाहोगे वो बढ़ना चाहिए, अगर आप इसका एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट या एग्रीगेट लेवल ऑफ इनकम जो है वो बढ़ना चाहिए, अगर आप इस इकोनॉमी ए का पर कैपिटा इनकम देखोगे वो बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, अगर इसका टोटल लेवल ऑफ आउटपुट जो है या फिजिकल फॉर्म में जो रियल आउटपुट है वो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना, तो एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज होना चाहिए। ये सभी चीजें जिनको आप मेजर कर सकते हो, जो क्वांटिटेटिव वर्जन में होंगे, जब उनका इंक्रीमेंट हो जाएगा, जब उनको आप इंक्रीज कर पाओगे इस इकोनॉमी ए के अंदर, तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कैसे, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस यहां पर वो सारे अरेंजमेंट्स करेगा, ये पब्लिक फाइनेंस वो सारे मैनेजमेंट्स यहां पे करेगा, ठीक है ना, वो स्ट्रेटजीज, वो पॉलिसीज, वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स, वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, ठीक है ना, उन सभी चीजों की बदौलत मुमकिन है इस इकोनॉमी ए के अंदर जो इसका इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोट किया जाए, उसको इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो पब्लिक फाइनेंस फिर एक बार यहां पर कलीदी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स पढ़कर या इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन देकर आप लोगों के सामने मुझे लगता है कि बहुत हद तक आप इस क्वेश्चन को अब समझ गए होंगे। कोई सा भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप बिल्कुल कमेंट करके वो मुझसे पूछ सकते हैं।